नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जिसे कहा जा रहा है कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है, ये आगे जाके नज़ीर बनेगा। और एक मसला जिसको लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा है, E20 पेट्रोल विवाद को लेकर ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। देश का पहला ऐतिहासिक फैसला तक इसे करार दिया जा रहा है। और इस फैसले के मुताबिक कार कंपनी को या तो नई कार देनी होगी या पूरे के पूरे पैसे लौटाने होंगे। और ये छोटी मोटी रकम नहीं है, ये करीब करीब 20 लाख के आसपास की रकम है। मैं पूरा मामला आपको बताऊंगा। E20 पेट्रोल से जुड़ा हुआ ये पहला आदेश है, इस वजह से ये बेहद ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। पहले रायपुर कोर्ट का ये मामला, रायपुर उपभोक्ता फोरम का, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अतिरिक्त पीठ रायपुर, ठीक है, उपभोक्ता फोरम मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए। और मामला 12 मार्च को उपभोक्ता फोरम के पास पहुंचा था, 12 मार्च 2025। दायर पंजीयन दिनांक, इसका रजिस्ट्रेशन का दिनांक है 16 अप्रैल 2025। आखिरी जो तर्क हुआ, जो आर्गुमेंट हुए हैं, वो 14 जुलाई को हुए हैं और आदेश भी 14 जुलाई को दिया गया है। आदेश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदेश क्या है वो आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए प्रकरण संख्या है DC बटा 387 बटा CC 91 बटा 2025। ये एक टेक्निकल टर्म है, आप इसे समझ लीजिए, ये रिकॉर्ड के लिए बहुत मायने रखता है। डॉक्टर प्रेमराज देवता हैं, 41 साल के हैं, कचना पोस्ट ऑफिस सड्डू, छत्तीसगढ़, रायपुर की ये जगह है, रायपुर की जगह है पोस्ट ऑफिस सड्डू, और हमिंग कॉटरी कचना के रहने वाले हैं। इन्होंने ये मामला लगाया था। बहुत फेमस कंपनी जिसके खिलाफ ये मामला लगाया गया था। ये मान के चलिए भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कार सेक्टर में अगर बात की जाए, 60% से ज़्यादा मार्केट इस प्रतिष्ठित कंपनी के पास है। इस कंपनी के अगेंस्ट ये पूरा फैसला आया, ये आपको जानना चाहिए। तो E20 पेट्रोल को लेकर जो फैसला आया, अब उसकी बात कर ली जाए। उपभोक्ता अदालत का देश में अपनी तरह का ये पहला और ऐतिहासिक फैसला करार दिया जा रहा है, जहां रायपुर उपभोक्ता फोरम ने एक मशहूर कार कंपनी को तगड़ा झटका देते हुए ग्राहक को उसी मॉडल की नई E20 कंपैटिबल कार, E20 पेट्रोल कंपैटिबल जो कार है वो देने के लिए कहा है, या फिर कहा है कि 20,50,000 रुपए की पूरी रकम मय ब्याज। अगर ये केस मार्च में पहुंच रहा है, मतलब गाड़ी पहले खरीदी गई होगी, तो तब से अब तक का या तो नई गाड़ी दे दी जाए जो कंपैटिबल हो E20 के, और या फिर 20,50,000 रुपए मय ब्याज लौटाने का आदेश जारी किया गया है। ठीक, E20 फ्यूल को लेकर बहुत सारी तमाम बातें चल रही हैं। इन सब की बहस के बीच छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला उपभोक्ता अदालत यानी अतिरिक्त पीठ ने एक मशहूर कार कंपनी और उसके स्थानीय डीलर के खिलाफ बेहद सख्त फैसला सुनाया है। आपको ये चीटिंग भी समझ में आएगी कि डीलर किस तरीके से, कंपनियां किस तरीके से चीटिंग करती हैं। E20 पेट्रोल और इंजन की खराबी को लेकर ये आदेश आया है। अपनी तरह का देश का ये पहला मामला है। कोर्ट ने ग्राहक के साथ हुए धोखे और खराब सर्विस को लेकर कंपनी और डीलर दोनों को जिम्मेदार माना है। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हैं प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉक्टर आनंद वर्गीस की बेंच ने आदेश दिया कि पीड़ित डॉक्टर ग्राहक को उसी मॉडल की नई E20 पेट्रोल सपोर्ट करने वाली कार दी जाए। कंपनी और डीलर को 45 दिनों की मोहलत दी गई है। अदालत ने साफ किया कि यदि कंपनी और उसका डीलर 45 दिनों के भीतर ग्राहक को नई कार नहीं सौंपते हैं तो उन्हें गाड़ी की पूरी कीमत, RTO और बीमा यानी इंश्योरेंस का खर्च मिलाकर कुल 20,50,494 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा रकम पर आदेश की तारीख से लेकर भुगतान के दिन तक, ये बहुत ध्यान से सुनिए, आदेश की तारीख से लेकर, यानी 14 जुलाई को यह आदेश हुआ है, तब से लेकर भुगतान के दिन तक 7% सालाना की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। यही नहीं, ग्राहक को जो दिमागी परेशानी हुई उसके लिए 1 लाख रुपए का हर्जाना और कोर्ट कचहरी के खर्च के रूप में 10,000 रुपए अलग से देने होंगे। कंपनी ने पेट्रोल पर दोष मढ़ा था, लेकिन कंपनी खुद फंस गई। ये पूरा मामला दरअसल रायपुर के एक जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमराज देवता से जुड़ा है। जो पक्षकार हैं इस मामले में, उन्होंने ही ये केस वो कंज्यूमर फोरम में लेकर गए थे। जून 2024 में मशहूर कार कंपनी के शोरूम से एक महंगी कार खरीदी। गाड़ी लेते ही उसमें लगातार खराबी आने लगी, इंजन बार बार बंद होने लगा। जब डॉक्टर अपनी गाड़ी को लेकर सर्विस सेंटर पहुंचे तो कंपनी और डीलर ने इसे मुफ्त में ठीक करने से साफ मना कर दिया।
कंपनी का जो सर्विस सेंटर था और कंपनी के जो इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स को एक भारी भरकम 5.5 लाख रुपए का एक एस्टीमेट थमा दिया गया। कंपनी का तर्क था कि पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के कारण गाड़ी का इंजन खराब हुआ है, इसीलिए ये वारंटी के दायरे में नहीं आती। जब ये मामला उपभोक्ता कोर्ट पहुंचा तो कंपनी के दावों की हवा निकल गई। अदालत में खुले कंपनी के 2 बड़े राज। वो क्या थे? अदालत की जांच में कंपनी की 2 बड़ी चालाकी सामने आई। वो चालाकी आपको बहुत समझना है, ध्यान से समझना है। 17 महीने पुरानी कार डॉक्टर को बेच दी गई। डॉक्टर को जून 2024 में जो कार बेची गई थी, उसका निर्माण जनवरी 2023 में हुआ था। जनवरी 2023 में निर्माण हुआ, जून 2024 में कार बेची गई। यानी कंपनी ने ग्राहक को अंधेरे में रखा और करीब 2.25 साल पुरानी गाड़ी नए दाम पर बेच दी गई। अब इसका फर्क क्या हुआ? नया पेट्रोल जो है उससे ये इंजन सपोर्ट नहीं करता था। देश भर के पेट्रोल पंप पर अब 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल यानी E20 मिल रहा है। जांच में पता चला कि इस मशहूर कार का जो इंजन है इस नए पेट्रोल को झेलने लायक यानी कंपैटिबल आप जिसे बोलते हैं, वो कंपैटिबल था ही नहीं। कंपनी ने यह बेहद जरूरी बात गाड़ी बेचते वक्त ग्राहक से छिपा कर रखी थी। अदालत ने यह माना कि पेट्रोल की मिलावट पर ग्राहक का कोई नियंत्रण नहीं था और कंपनी ने जानबूझकर ग्राहक को धोखा दिया है। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने डॉक्टर के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो आने वाले समय में E20 पेट्रोल से जुड़ी शिकायतों के लिए एक बड़ी नज़ीर देश में बनेगा। इस तरह से ये माना जा रहा है। जुलाई का ये पूरा प्रकरण है। जुलाई में इसके लिए आदेश दिया गया है। पूरा आदेश न्यूज़ 18 के पास है और निष्कर्ष का क्या आधार इसमें बना, परिवादी की तरफ से क्या तर्क प्रस्तुत किए गए, गाड़ी का नाम, नंबर सब कुछ है, लेकिन हमने प्रतिष्ठित कंपनी करके आपको बता दिया है। टेक्निकल इसमें सारे एविडेंस डॉक्टर की तरफ से सौंपे गए थे और किस तरीके से उन्हें 5.5 लाख का खर्च झेलने की बात कही गई ये। लेकिन जब अदालत के पास ये सारे साक्ष्य पहुंचे और अदालत ने जब सभी चीज़ें तलब की, यानी कंज्यूमर कोर्ट ने जब सारी चीज़ें तलब की, तब ये पता चला कि 2.25 साल पुरानी गाड़ी बेच दी गई और ये बताया नहीं गया कि E20 कंपेटेबल है। और यही वजह है कि इस फैसले को किसी नज़ीर के तौर पर देखा जा रहा है। और ये जो लंबा चौड़ा फैसला है ये करीब करीब आप मान के चलिए 23 पेज का ये फैसला है, जो बहुत शॉर्ट में हमने आपको बताया कि किस तरीके से अदालत ने क्या कुछ कहा है। कंपनी की इसमें गलती मानी गई है, डीलर की इसमें गलती मानी गई है। थोड़े से मुनाफे के चक्कर में एक ग्राहक को ये तमाम चीज़ें भुगतनी पड़ी और एक गलतफहमी जो रहती है आमतौर पर पेट्रोल को लेकर जो गलतफहमी होती है उसका भी वो शिकार हो जाता। लेकिन इससे पहले वो कंज्यूमर कोर्ट गया और फिर वहाँ पर पता चला कि आपको वो जो E20 कंपेटेबल गाड़ी थी जो मिलनी चाहिए थी, जिसके आप हकदार थे, जिसके आपने पैसे दिए, वो गाड़ी तो आपको मिली ही नहीं। और यही वजह है कि बार बार टेक्निकल दिक्कतें गाड़ी में आने लगीं और उसके बाद जो डॉक्टर प्रेमराज हैं वो ये केस लेकर अदालत पहुँचे और अदालत से उन्हें जीत मिली। ऐतिहासिक फैसला है, नजीर के तौर पर इसे देखा जाएगा। नमस्कार।